हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, आईसीजी जीडी अग्निवीर के लिए जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका आज हमारा जो लेसन रहेगा वो डेरिवेटिव रहेगा, अवकलन का रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ये एज ए फार्मूला है। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। फिर उसके बाद आगे 1 अपान एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस एन अपान एक्स की पावर एन प्लस वन होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कास एक्स होता है। कास एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ये एज ए फार्मूला है, इसको फार्मूले के बिहेव में याद करना। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है। log एक्स बेस ई का 1 अपान एक्स होता है। साइन इनवर्स एक्स का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कास इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। काट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का 1 अपान एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपान एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब इस तरीके से ये फार्मूलों की श्रृंखला कंप्लीट हो गई। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये 17वां है। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स log ए बेस ई होता है। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका डेरिवेटिव देखो, एक्स रूट एक्स है तो ये वाई इक्वल्स टू एक्स की डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री हाफ है तो 1 में हाफ ऐड करोगे 3/2 होगा। जब डेरिवेटिव करोगे तो x की पावर n का n 3/2, x की पावर 3/2 माइनस 1 होगा। तो यहाँ से 3/2 x की पावर 1/2 होगा। 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3/2 x की पावर 1/2 को मतलब रूट x, तो 3√x/2 आप लिख सकते हो। तो इस प्रश्न का आंसर 3√2/x होगा। ऑप्शन ए सही है। 3√2 मतलब 3√x अपान 2 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है साइन 4x का डेरिवेटिव। तो अगर साइन 4x का डेरिवेटिव करना तो 4x को t मानो, तो जब t एज्यूम करोगे तो साइन t का डेरिवेटिव cos t cos 4x इंटू 4x का 4 होगा। तो सीधा सीधा 4 cos 4x इस प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन बी सही है, 4 cos 4x होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न ये लिखा गया है रूट में साइन एक्स का, तो रूट में जो चीज़ें हैं उसको टी मानो। तो रूट टी का डेरिवेटिव 1 अपान 2 रूट टी होता है, 2 रूट साइन 2x। अब साइन 2x का होगा काश 2x इंटू 2x का 2 होगा। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो नॉमिनेटर में बचा काश 2x और डिनोमिनेटर में बचा रूट में साइन कितना 2x। इस प्रश्न का ये आंसर होगा। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न का आंसर ये होगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को जब टी मानो टी स्क्वायर का 2t 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कास एक्स होगा। तो ये 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, ये साइन 2x का फार्मूला होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन 2x होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न ये लिखा गया है, इसका डेरिवेटिव एक बार करना है। ध्यान से देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है log x log 10 बेस x। तो अब इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। log 10 बेस x को जब हम चेंज करते हैं बेस e के कॉन्सेप्ट में, तो ध्यान से देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 10 बेस e इंटू log e और x लिख सकते हैं। ध्यान से देखो e से e कैंसिल
कैंसिल होगा, इसको ऐसे लिखा गया। फिर यहाँ पर log 10 बेस ई, और इसको नीचे जब हम करेंगे तो ये log x बेस ई होगा ऊपर नीचे करने पर। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब ये तो कांस्टेंट है तो ये तो ऊपर रहेगा log x 10 बेस ई, हम इसको t मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, इसे t एज्यूम करेंगे तो 1/t का डेरिवेटिव -1/t स्क्वायर होता है, log x बेस ई का होल स्क्वायर इंटू t का डेरिवेटिव log x बेस ई का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो इस प्रश्न का आंसर log 10 बेस ई अपान x इंटू log x बेस ई का होल स्क्वायर, ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। ये अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें सबसे पहले देखो ये ई से ई कैंसिल हो जाए, इसको लिखा गया log 10 अपान log ई अपान log x, तो इसको ऐसे शिफ्ट किया गया फार्मूला बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखो क्वेश्चन नॉर्मल है, ये लिखा गया है साइन, इसको √x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2t मतलब 2 साइन √x इंटू साइन √x का क्या होगा, cos √x होगा, और √x का 1/2 √x होगा। ठीक है, अब इस हिसाब से देखो 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला साइन 2 √x मिला और अपान 2 √x मिला। तो इस प्रश्न का आंसर ये होगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो एफ डैश एक्स इसको टी मानेंगे तो log टी का अपान टी होता है x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इंटू जिसको टी एज्यूम किए हैं तो x का डेरिवेटिव 1, अब इसको रूट टी एज्यूम होगा तो 2 रूट टी 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का 2x होगा। फिर आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपान क्या मिलता है, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा कितना, 1 अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। इस प्रश्न का आंसर 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। इसका डेरिवेटिव करना, इसको टी मानो, log टी का अपान टी होगा 3x प्लस 4 होगा इंटू 3x का 3 होगा, तो ये आंसर हो जाएगा 3 अपान कितना, 3 अपान 3x प्लस 4। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर होगा, 3 अपान 3x प्लस 4, ऑप्शन बी सही होगा। इसको टी मानेंगे, log टी का 1 अपान टी इंटू टी का 3x का 3 होगा। आगे बढ़ते हैं, e की पावर 3x, तो e की पावर 3x का डेरिवेटिव 3e की पावर 3x होगा। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन डी सही है, 3 इंटू e की पावर 3x होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ध्यान से देखो, साइन x डिग्री का है तो पहले इसे रेडियन में चेंज करते हैं, तो रेडियन में चेंज करेंगे पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन t का डेरिवेटिव cos t होगा, पाई x अपान 180 इंटू टी का, तो t में कोफिशिएंट इंटू में आ जाएगा पाई अपान 180। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई अपान 180, और इसको फिर हम x डिग्री फिर पुनः लिख सकते हैं, फिर cos x डिग्री लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ये होगा, क्या होगा, पाई अपान 180 cos x डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है इस प्रश्न का आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो, इसका डेरिवेटिव करना है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो इसको t एज्यूम करोगे तो साइन t का cos t cos x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x cos क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो 2x cos x स्क्वायर प्लस 1, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न ये लिखा गया है, अब इसका डेरिवेटिव करना है, y बराबर
log x क्यूब बेस ई, तो क्यूब बाहर आ जाएगा, 3 log x बेस ई होगा। जब डेरिवेटिव करोगे 3 अपान x होगा, log x का डेरिवेटिव अपान x, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा, 3 अपान x होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। आप ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये फार्मूला है 1 प्लस कास 2x का फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 अपान यहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये होगा। फिर y इक्वस टू रूट में, ये फार्मूला आप लोग याद करो, 1 से 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, ऊपर मिला कास स्क्वायर एक्स, नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स, कास बटे साइन कॉट एक्स मिला। अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन डी सही। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। यहाँ पर बेटा फार्मूला लगाया गया है cos 2x का। आगे बढ़ते हैं। अब ये ध्यान से देखो, ये किसी का फार्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फार्मूला होता है cos x का। किसका फार्मूला है, cos x का। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x होगा। तो इस प्रश्न का आंसर माइनस साइन x होगा, ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है u इक्वस टू 3t की पावर 4 माइनस 5t क्यूब है, फिर माइनस 18 है। कह रहा है कि du बटे dt डेरिवेटिव करो एट t इक्वस टू 1 पर। तो पहले du बटे dt निकालते हैं, तो ये 12t क्यूब हो जाएगा, 5 या 15t स्क्वायर हो जाएगा। अब हम एट t इक्वस टू 1 पर t की जगह 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब 1 माने 12 माइनस 15, आंसर माइनस 3 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर माइनस 3 होगा, ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये देखो फार्मूला है, y बराबर क्या लिखा गया है, tan इनवर्स 1 माइनस कास x अपान कितना है, साइन x है। अब कास x का फार्मूला लगा देते हैं, तो y बराबर tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स इस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। फार्मूले का ही खेल है। फिर आगे क्या होगा, आगे इससे ये कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वस टू क्या मिला, tan इनवर्स, नॉमिनेटर में मिला 2, मतलब 2 तो नहीं मिलेगा, साइन स्क्वायर x बाई 2 अपान कितना मिला, साइन x बाई 2 इंटू कास x बाई 2। अब एक साइन से एक साइन कैंसिल हुआ, तो यहाँ से y इक्वस टू क्या मिला, tan इनवर्स, नॉमिनेटर में मिला साइन x बाई 2, डिनोमिनेटर में मिला कास x बाई 2। साइन बटे कास क्या होता है, tan होता है, तो यहाँ पर मिला tan x बाई 2। tan इनवर्स से tan गायब हुआ, x बाई 2, और x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई 2 होता है। तो ये अच्छा प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिए। इसका डेरिवेटिव 1 बाई 2 होगा, ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अभी बताए थे, आज याद करके जाओ, कभी भी अगर 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे tan x बाई 2। क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे। लेकिन अगर रूट लग गया है तो tan x बाई 2 होगा, और अगर कहीं पर 1 माइनस कास 2x होता है और 1 प्लस कास 2x होता है, तो ये सीधा tan स्क्वायर एक्स होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। तो ऊपर आपको tan स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ मिलेगा, तो रूट खत्म हो गया, तो tan x बाई 2 मिला, तो d बाई डी एक्स यहाँ पर है tan इनवर्स, और ये रूट में मिला tan स्क्वायर एक्स बाई 2। रूट हटा, ठीक है, रूट हट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर d बाई डी एक्स, tan इनवर्स tan गायब, डायरेक्ट x बाई 2 मिला, तो 1 बाई 2 इस प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, 1 बाई 2 होगा।
अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन, अब सेम सिचुएशन है, जब ऊपर प्लस में रहेगा, जैसे 1 प्लस cos x रहा और अपान 1 माइनस cos x रहा, तो काट ये बन जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा काट स्क्वायर x बाई 2 मिला। तो यहाँ से y इक्वस टू tan इनवर्स मिला और यहाँ पर रूट में काट स्क्वायर x बाई 2 मिलेगा। तो काट इस रूट हटा तो y बराबर यहाँ से मिला tan इनवर्स काट x बाई 2 मिला। अब इस काट को tan में बदलने के लिए तो इसको लिख सकते हैं y बराबर tan इनवर्स, इसको लिख सकते हो tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 लिख सकते हो। जब tan में कन्वर्ट करोगे तभी होगा, tan इनवर्स tan गायब हुआ तो y इक्वस टू पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 हुआ। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है 0 माइनस 1 बाई 2, तो प्रश्न का आंसर माइनस 1 बाई 2 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? माइनस 1 बाई 2, ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये लिखा गया है, क्वेश्चन है tan इनवर्स सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपान cos x, और इसको क्या लिख सकते हैं sin x अपान, इसको रटो sin x अपान cos x, sin x अपान cos x। डिनोमिनेटर सेम है तो ये tan इनवर्स ऊपर नॉमिनेटर 1 प्लस sin x अपान cos x। आप दिमाग लगाओ, फार्मूला ध्यान से देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब साइन के साथ 1 प्लस होगा तो इसको लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, और साइन x को लिखते हैं 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। अपान क्या होगा? अपान क्या होगा? cos x को लिख सकते हो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। आप ध्यान से देखो, ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपको मिलता है tan इनवर्स, ऊपर मिला cos x बाई 2 और प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर मिल गया। और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मिला, एक ब्रैकेट में cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा? दूसरे ब्रैकेट में cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 मिलेगा। आप ध्यान से देखो बच्चों, तो एक ब्रैकेट से एक कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास tan इनवर्स, ऊपर मिला cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपान नीचे मिला cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 मिला। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम cos x बाई 2 नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे फार्मूला बनाने के लिए। तो ये जब डिवाइड करोगे तो ये tan इनवर्स रहेगा, cos से cos कैंसिल होके 1 बचा, और ये आपके पास tan x बाई 2 होगा साइन बटे cos। यहाँ पर 1 माइनस tan x बाई 2 मिला। अब यहाँ देखो फार्मूला बना देंगे, 1 को हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाई 4। चलो नए पेज में फार्मूला बना देते हैं। तो ये tan इनवर्स है, 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 अपान नीचे क्या होगा 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2 हो गया। तो आप ध्यान से देखो, फार्मूला बन गया tan इनवर्स, यहाँ पर फार्मूला बना tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 का, तो tan इनवर्स tan गायब, y इक्वस टू पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 हुआ। अब जब डेरिवेटिव करोगे तो पाई बाई 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 आपके प्रश्न का आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर 1 बाई 2 होगा। इसको आप लोग याद रट लीजिए, सीधा सीधा कहीं ये आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे लिए ये, देखो y बराबर साइन इनवर्स क्या लिखा गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसके लिए हम पुट कर देते हैं, पुट x बराबर tan थीटा पुट करोगे तो y बराबर साइन इनवर्स ये मिल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1
प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। तो ये साइन इनवर्स अंदर मिल गया cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा को साइन में बदलना है तभी ये होगा, तो y बराबर ये साइन इनवर्स है cos 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन गायब हुआ तो पाई बाई 2 माइनस 2, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे टेन इनवर्स एक्स होगा, तो 2 टेन इनवर्स एक्स हुआ, थीटा की वैल्यू रखिएगा। अब डेरिवेटिव करेंगे तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है, 2 रहेगा, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो ये सीधा सीधा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे प्रश्न का आंसर होगा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो सेम है, अभी भी बताए थे कास ऊपर है, हम कास से डिवाइड कर देते हैं, तो कास में कास से डिवाइड करोगे 1, इसमें डिवाइड करोगे बेटा साइन बटे कास टेन होता है, यहाँ 1 प्लस टेन एक्स हुआ। अभी बताए थे 1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फार्मूला बनाने के लिए, टेन पाई बाई 4 और ये माइनस टेन एक्स है, अपान क्या होगा 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स होगा। अब हम ऊपर फार्मूला टेन ए माइनस बी का फार्मूला फील हो रहा है, तो ऊपर फार्मूला बन जाएगा टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स हुआ। अब टेन इनवर्स टेन गायब, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स हुआ। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे डी वाई डी एक्स करेंगे, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, तो इसका आंसर -1 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? -1 होगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये देखो, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये फार्मूला है, क्या है? ये फार्मूला है 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? 2 टेन इनवर्स एक्स। तो y बराबर हमको मिल गया 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2 रहेगा, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, ये भी फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? ये 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला है। 2 टेन इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले हैं, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका भी ऑप्शन सी सही होगा। ये 2 टेन इनवर्स एक्स का एक फार्मूला होता है, कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये लिखा गया है डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन y का डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव 0। 2x को उधर भेजोगे 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? -2x होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? -2x अपान 2y, 2 से 2 कैंसिल होके -x अपान y। आपके प्रश्न का आंसर होगा -x अपान y। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो ये पैटर्न बन रहा, y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x अप टू इन्फिनिटिव तक। तो इसमें ये क्या होता है कि ये इन्फिनिटिव तक अगर कोई चीज़ें हैं तो एक चीज़ कॉमन लेने पर बाकी इन्फिनिटिव बचेगा। तो एक हम e की पावर x ले लेंगे तो बाकी ये इन्फिनिटिव बचा जिसकी वैल्यू y है। अरे एक टुकड़ा लेने पर ये हर एक टुकड़ा यहाँ तक ले लेंगे, बाकी हर एक टुकड़ा अपने आप में क्या है? हर एक टुकड़ा अपने आप में y है। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, ध्यान से देखो। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। क्या करते हैं? डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव की e की पावर पे है नहीं, हम log ले लेते हैं। log ले लेते हैं तो यहाँ से आपको मिला log y इक्वल टू, log ले लेते हैं तो log e की पावर x प्लस वाई, log में बाहर आ जाएगा x प्लस वाई, तो यहाँ से मिला log y बराबर x प्लस वाई, और यहाँ पर log e बचा। log e की वैल्यू 1 होती है, तो सीधा सीधा यहाँ से मिला log y इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसका डी वाई बाई डी एक्स होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिला? y प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स मिला।
अब हम इधर कॉमन ले लेते हैं dy बाई डी एक्स, इधर पक्षांतरण करके तो यहाँ 1 माइनस वाई मिला इक्वस टू वाई मिला। तो हमारे प्रश्न का आंसर dy बाई डी एक्स इक्वस टू क्या होगा, y अपान 1 माइनस वाई। इस प्रश्न का आंसर होगा y अपान 1 माइनस वाई। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, y अपान 1 माइनस वाई होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला आप देखो इसमें भी पैटर्न बन रहा, तो y इक्वस टू एक बार हम रूट साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे सारे भी क्या हैं, एक रूट एक्स बाहर ले लोगे तो सब ये क्या है, y है। अब स्क्वायर हटाएंगे, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, y स्क्वायर इक्वस टू साइन एक्स प्लस वाई होगा। अब डेरिवेटिव करते हैं तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, dy बाई डी एक्स का साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा। dy बाई डी एक्स इधर कॉमन ले लेते हैं पक्षांतरण करके तो 2y माइनस 1 इक्वस टू cos x हुआ। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो cos x अपान 2y माइनस 1। इस प्रश्न का आंसर होगा cos x अपान 2y माइनस 1। कौन सा ऑप्शन सही है, cos x अपान 2y माइनस 1, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। सेम पैटर्न इसमें भी बन रहा है, एक बार रूट एक्स बाहर ले लोगे तो y बचेगा, स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर एक्स प्लस वाई। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूट रिमूव हो जाए और आसानी से हम इसका डेरिवेटिव कर सकें। अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, लेकिन y के डेरिवेटिव में dy बाई डी एक्स रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 और y का dy बाई डी एक्स। पक्षांतरण करके dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचा 2y माइनस 1 इक्वस टू 1 बचा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 1 अपान 2y माइनस 1, 1 अपान 2y माइनस 1। ये प्रश्न का आंसर होगा 1 अपान 2y माइनस 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। इस प्रश्न का आंसर 1 अपान 2y माइनस 1 होगा। अगले हम प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये लिखा गया है, ये देखो प्राचलिक फलन है, पैरामीट्रिक फंक्शन x बराबर साइन थीटा y बराबर कास थीटा। तो तो पहले हम dx बटे डी थीटा इसका डेरिवेटिव, साइन थीटा का डेरिवेटिव कास थीटा, फिर अब हम आगे dy बटे डी थीटा निकालेंगे, कास थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब हम डिवाइड कर देते हैं dy बाई डी एक्स, तो डिवाइड करोगे तो डी थीटा कट के ऊपर कितना बचा, माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा। साइन अपान कास क्या होगा, माइनस टेन थीटा। तो इस प्रश्न का आंसर माइनस टेन थीटा होगा। ऑप्शन डी सही है, इसका उत्तर माइनस टेन थीटा होगा। आगे प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है x बराबर क्या लिखा गया है, a स्क्वायर। तो पहले हम dx अपान dt निकालते हैं, a रहेगा t स्क्वायर का 2t, तो ये 2at हो जाएगा। फिर y की वैल्यू है 2at, तो जब हम इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 2a रहेगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब दोनों डिवाइड करना है, तो dy बाई डी एक्स डिवाइड करोगे, नॉमिनेटर में 2a है और ये 2at है, 2a से 2a कैंसिल होके 1 अपान t आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, 1 अपान टी, ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 1 अपान टी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है x इक्वस टू लाग टी है, कितना है, लाग टी है, और y इक्वस टू लिखा गया है साइन टी है। तो बस ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखो, इसका डेरिवेटिव करो, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कास टी, और लाग टी का डेरिवेटिव 1 अपान टी होगा, टी ऊपर उचक जाएगा तो ये हो जाएगा टी कास टी। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, टी कास टी होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। पहले ऊपर का इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसका, फिर डिवाइड कर देंगे, डी कट जाएगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ध्यान से देखो, tan x का डेरिवेटिव sin x के सापेक्ष करना है। तो ये आपका y1 है और ये आपका फंक्शन y2 है। तो y1 का डेरिवेटिव y2 के रिस्पेक्ट में करो, तो ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर करेंगे, ऊपर tan x का डेरिवेटिव करेंगे, और नीचे हम जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, नीचे sin x का डेरिवेटिव। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। cos ऊपर जाके sec बन जाएगा,
तो सेक स्क्वायर एक्स कॉस ऊपर जाके एक सेक और बन जाएगा, तो सेक कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, तो ये हो जाएगा सेक क्यूब एक्स। तो इस प्रश्न का आंसर सेक क्यूब एक्स होगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर करते हैं, इसका इसके जिसके रिस्पेक्ट में करना हो नीचे रहता है। तो ये ऊपर है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स। ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो। डी बाई डी एक्स फार्मूला देखो, ये tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है, ये 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है। और डी बाई डी एक्स ये भी किसका फार्मूला है, ये भी 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है। दोनों सेम है, दोनों सेम डेरिवेटिव देंगे, तो सेम होने के कारण कैंसिल होके कितना जाएगा 1। अरे दोनों का डेरिवेटिव सेम होगा। अरे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इसका डेरिवेटिव 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये दोनों सेम होके कैंसिल होके आंसर कितना हो जाएगा 1। तो इस प्रश्न का आंसर 1 होगा, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, डी एक्स बटे डी थीटा, तो इसका डेरिवेटिव माइनस ए रहेगा काश थीटा का साइन थीटा, फिर डी वाई बटे डी थीटा करेंगे, यहाँ पर ए साइन थीटा का काश थीटा, फिर डिवाइड करेंगे, हमको डी वाई बाई डी एक्स लाना, तो ऊपर रहेगा ए काश थीटा अपान माइनस ए साइन थीटा, तो ए से ए कैंसिल, काश बटे साइन माइनस कॉट थीटा। इस प्रश्न का आंसर होगा माइनस कॉट थीटा। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन डी सही है, माइनस कॉट थीटा। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका डेरिवेटिव ध्यान से देखो, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर करो, लो डी वाई बाई डी एक्स, इसका पहले y का डेरिवेटिव b रहेगा, इसको t मानो, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का कास थीटा। सेम यहाँ पर आपका a है, इसको t मानो, t क्यूब का 3t स्क्वायर, 3 कास स्क्वायर थीटा कास थीटा का माइनस साइन थीटा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। क्या कैंसिल हो रहा, 3 से 3 कैंसिल हुआ, एक साइन से एक साइन और एक कास से एक कास कैंसिल हुआ। ऊपर कितना बचा, ऊपर b साइन थीटा बचा, ऊपर क्या मिला, b साइन थीटा मिला, अपान नीचे क्या मिला, नीचे मिला माइनस ए कास थीटा मिला, तो साइन बटे कास टेन होता है, तो माइनस बी अपान ए टेन थीटा। इस प्रश्न का आंसर माइनस बी अपान ए टेन थीटा होगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले dx बटे dt, इसका डेरिवेटिव करोगे, ए कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1 होगा, साइन t का डेरिवेटिव cos t होगा। अब इसमें फार्मूला हम आगे लगा देते हैं, चूंकि 1 एलिमिनेट करना है, a 1 cos t का डेरिवेटिव मतलब cos t का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1। अब ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हुआ, तो 2a cos स्क्वायर टी बाई 2 मिल गया, इसका मिल गया। अब आगे y वाले का करेंगे डी वाई अपान डी टी, तो ए कांस्टेंट है रहेगा, इसका डेरिवेटिव 0 और कास टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होता है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर मिलता है साइन टी। अब इसका फार्मूला ए रहेगा साइन टी का फार्मूला लगा देते हैं 2 साइन टी बाई 2 इंटू कास टी बाई 2। अब हम डिवाइड कर देते हैं, अब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो हम इसको ऊपर लिखेंगे 2a साइन टी बाई 2 इंटू कास टी बाई 2 अपान ये है 2a कास स्क्वायर टी बाई 2। अब 2a से 2a कैंसिल हुआ, अब एक कास से कास कैंसिल हो गया, तो नॉमिनेटर में मिलता है साइन टी बाई 2, साइन टी बाई 2 अपान कितना मिला, कास टी बाई 2। तो साइन बटे कास क्या होता है, tan होता है, तो tan टी बाई 2। इस प्रश्न का आंसर tan टी बाई 2 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, इस प्रश्न का आंसर tan टी बाई 2 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा, क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए थोड़ा स्पीड में इसको बताया जा रहा है।
अगले प्रश्न पे हम आते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं dx बटे dt। तो पहले इसका डेरिवेटिव 1 होगा t का, और 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व करोगे तो t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर मिला, इसका हो गया। अब वही वाले करते हैं dy बटे dt। तो इसका डेरिवेटिव 1 रहेगा और माइनस 1/t का मतलब 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर, पहले से माइनस प्लस हो जाएगा। अब फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर होगा। हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। तो बेटा भाग करते इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे dt कट के dy बाई डी एक्स मिलेगा। तो ये ऊपर और ये नीचे, तो ये टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर होगा, और डिवाइड कर रहे हैं टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर से। तो डिवाइड में टी स्क्वायर कैंसिल हुआ, नॉमिनेटर में टी स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रश्न का आंसर होगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, इसका डेरिवेटिव, इसको साइन को टी मानो तो e की पावर टी का e की पावर टी साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कास एक्स। तो ये हो जाएगा कास एक्स e की पावर साइन एक्स। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, कास एक्स इंटू e की पावर साइन एक्स। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, इसमें फर्स्ट इसमें सेकंड। तो पहले एक्स क्यूब लिखो और e की पावर 3x का 3e की पावर 3x होगा, प्लस e की पावर 3x होगा, और 3x का क्या होगा? 3x क्यूब का 3x स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। फिर उसके बाद हम 3e की पावर 3x कॉमन ले लेते हैं, तो 3x क्यूब मिला और यहाँ से 3x स्क्वायर मिला। हम 3x स्क्वायर और कॉमन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर और कॉमन ले लेते हैं, और e की पावर 3x। तो यहाँ से हमको x प्लस 1 होगा। तो इस हिसाब से हमारे प्रश्न का आंसर क्या माना जाएगा? ऑप्शन सी माना जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, पहले फर्स्ट फिर सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फिर फर्स्ट का, फिर उसके बाद कॉमन ले लिया गया है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करना है एफ डैश एक्स। एम एक्स का डेरिवेटिव एम होगा, एक्स का 1 हो जाएगा, सी का 0। तो इस प्रश्न का आंसर एम होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है। पहले ds बटे dt करो। पहली बार डेरिवेटिव करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 6t प्लस 2 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो d2s अपान dt स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव 6 का 6t का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 6 होगा। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसको t मानो जो रूट के अंदर है। तो रूट टी का डेरिवेटिव 1/2 रूट टी होता है। 2 रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर का 2t और 1 का 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो t अपान रूट में कितना मिला? टी स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। t अपान रूट में टी स्क्वायर माइनस 1, टी अपान रूट में टी स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, टी अपान रूट में टी स्क्वायर माइनस 1। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। इसका डेरिवेटिव करना है, डैश निकालना है। क्या निकालना है? एफ डैश निकालना है, डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? एफ एक्स हमको कितना दिया है? एफ एक्स दिया है e की पावर x log x। फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट माने e की पावर x, सेकंड log x का अपान x। फिर लिख देंगे सेकंड log x e की पावर x का e की पावर x होगा। हम e की पावर x कॉमन लेंगे तो 1/x log x। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। e की पावर x कॉमन लेके, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x से मल्टीप्लाई कर दें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो e/x ऐसे हो जाएगा 1+x log x। इस तरीके से भी हो सकता है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। e की पावर x अपान x 1+x log x। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये फार्मूला है। ये क्या है?
ये फार्मूला है, ये फार्मूला होता है पाई बाई 2 का। आपको पढ़ाया गया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो ये सीधा सीधा डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2, और पाई बाई 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 0 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये देखो ये भी फार्मूला है, ये क्या है, ये सब फार्मूले का कमाल है। ये फार्मूला है 3 tan इनवर्स एक्स का। तो ये कुल मिलाकर हमको 3 tan इनवर्स एक्स दे रहा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 रहेगा, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सीधा सीधा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव, इसको टी मानो तो साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। टी का मतलब एक्स स्क्वायर इंटू टी का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये ऊपर 2x मिलेगा अपान 1 माइनस एक्स पावर 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो 2x अपान रूट में 1 माइनस एक्स पावर 4, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव करना है तो डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, और ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अरे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। आप ध्यान से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है y बराबर 4x माइनस 1 का क्यूब, और ये रूट लगा है। तो रूट लगने का मतलब पावर हाफ। तो 4x माइनस क्यूब, सॉरी 4x माइनस 1 का पावर क्यूब है, और ये रूट लगने का मतलब पावर हाफ 1/2। तो ये 3/2 हो जाएगा। तो ये 4x माइनस 1 की डिग्री 3/2 हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव करोगे डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको t मानोगे तो t की पावर n का n, t की पावर n माइनस 1 होगा, 3/2 माइनस 1 हुआ, और इंटू 4x का डेरिवेटिव 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। अब हम यहाँ कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। और 4x माइनस 1 की पावर 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2 हुआ। तो 1/2 मतलब रूट लग गया। तो ये 6 रूट कितना मिला, 4x माइनस 1। इस प्रश्न का आंसर ये होगा, 6 रूट में 4x माइनस 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। आप देखो इसका 0 पर डेरिवेटिव। सबसे पहले एफ एक्स कितना दिया है, एफ एक्स दिया है साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कास एक्स होता है। हमको एफ डैश 0 पूछा गया, तो एक्स जब 0 पुट करेंगे तो ये कास 0, और कास 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस प्रश्न का आंसर 1 होगा, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। x के किस मान के लिए इसका अवकलन शून्य है, मतलब इसका डेरिवेटिव 0 है। कौन है, x है, log x बेस ई है। तो डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट x सेकंड log x का अपान x, फिर लिख देते हैं सेकंड log x बेस ई, फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1। इससे ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x बेस ई आ गया। अब प्रश्नानुसार इसका डेरिवेटिव 0 है, किस वैल्यू के लिए, तो 1 प्लस log x बेसी ये 0 है। तो यहाँ पर मिलेगा log x बेसी माइनस 1 मिला। अभी उधर चला जाएगा x e की पावर माइनस 1, तो x की वैल्यू 1/e लिख सकते हो। अरे x e की पावर माइनस 1 को 1/e लिख सकते हो, ऑप्शन डी सही है इस प्रश्न का आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा कि x के किस वैल्यू के लिए इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो पहले डेरिवेटिव करेंगे, फिर 0 की इक्वल करके फिर x की वैल्यू सॉल्व करेंगे, 1/e आ जाएगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। कह रहा कि इसका अवकल गुणांक x के रिस्पेक्ट में, तो ठीक है sec x को t मानो, तो log t का अपान t sec x इंटू sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x होगा। तो sec x से sec x कैंसिल होके सीधा सीधा tan x इस प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन सी सही है, tan x होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं।
अब देखो ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा टाइपिंग में अच्छे से नहीं टाइप हुआ, हम लिख देते हैं। ये y बराबर क्या लिखा गया है, 1/x प्लस न, ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, y/x प्लस 1, y/x प्लस 1, इसको ऐसे टाइप करना था, y/x प्लस 1। एक बार इस क्वेश्चन को सोच लेते हैं ना, इसमें कुछ टाइपिंग एरर है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, y/, इसको ऐसे लिखना था, ये है y/, मतलब सॉरी y इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस, ये इन्फिनिटिव बार जा रहा। तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं y/x प्लस 1, x प्लस 1, y/, एक पैटर्न, अगर हम ये एक पैटर्न कॉमन ले लेते हैं, ये वाला पैटर्न एक मूव देते हैं तो ये y बनेगा। ठीक है, तो एक पैटर्न अगर ये कॉमन आ जाए, ये एक पैटर्न अगर हम मूव देते हैं तो ये हमारा y है। तो ये सीधा सीधा, ये सीधे सीधे क्या है, एक y इक्वल्स टू 1/, यहाँ पर एक x आ जाएगा, अब ये y बन जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मिला xy प्लस यहाँ से मिला y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टी। अब हम डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट x सेकंड y का dy/dx, फिर लिख देंगे सेकंड y, फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 होगा और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy/dx होगा और इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। अब dy/dx हम इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो जब dy/dx हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x प्लस 2y बचा, और उस y को शिफ्ट करके -y भेज देते हैं, तो dy/dx इक्वल्स टू क्या मिला, -y/, कितना मिला, x प्लस 2y। तो ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा -y/x प्लस 2y। क्या होगा, -y/x प्लस 2y होगा हमारे प्रश्न का आंसर। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, -y/x प्लस 2y। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर में गड़बड़ी थी, तो ये पैटर्न बन रहा। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज का है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो, इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, फिर d2y/dx स्क्वायर, फिर cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी सही होगा, माइनस साइन x। 2 बार इसका डेरिवेटिव करना था। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, 2 बार डेरिवेटिव करके x इक्वल टू 0 पर इसका d2y/dx स्क्वायर निकालना है। तो पहले हम dy/dx निकालते हैं, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 5 दूना 10x, 7 का 0, दोबारा डेरिवेटिव करते हैं d2y/dx स्क्वायर, तो इसका 6x होगा, 10 का डेरिवेटिव 0, मतलब 6x और 10x का डेरिवेटिव 10 होगा। अब एट x इक्वल टू 0 पर, तो 0 पुट करोगे तो 6 × 0 + 10, तो इस हिसाब से आपके प्रश्न का आंसर 10 होगा। ठीक है, अगले हम प्रश्न पे आते हैं। 3x स्क्वायर, 5 दूना 10x। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर 10 होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका 3 बार डेरिवेटिव करना। तो पहली बार 4x क्यूब होगा, दोबारा 12x स्क्वायर होगा, तीबारा 12 दूना 24 होगा। 3 बार, पहली बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये। पहली बार 4x क्यूब, तो 3 बाहर आके 3 चौक 12x स्क्वायर, 12 दूना 24x। ऑप्शन सी सही होगा, इस प्रश्न का आंसर 24x होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका 2 बार डेरिवेटिव करना 1 पर। तो पहली बार डेरिवेटिव करते हैं तो 1/3 रहेगा, t क्यूब का 3t स्क्वायर हुआ, -1/2 रहेगा, t स्क्वायर का 2t रहेगा, और 6t का डेरिवेटिव 6 होगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। 3 से 3 कैंसिल होके ये बचा t स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होके -t -6। आप दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो t स्क्वायर का 2t -1, इसका डेरिवेटिव 0 हुआ। अब किस पर करना है, एट t इक्वल्स टू 1, तो 1 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 -1, आंसर 1 आएगा। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है,
अगले प्रश्न पे हम आते हैं, साइन एक्स का अवकल गुणांक कास के सापेक्ष करना। तो ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर करेंगे, इसका इसके रिस्पेक्ट में साइन एक्स, फिर हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, कास एक्स का। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कास एक्स, और कास एक्स का माइनस साइन एक्स। तो साइन कास बटे साइन क्या होता है, काट एक्स, लेकिन माइनस काट एक्स होगा। तो इस प्रश्न का आंसर माइनस काट एक्स होगा, ऑप्शन बी सही है। आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, ठीक है ना। ये किसी का एक्सपेंशन है, कह रहा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एक्स क्यूब अपान 3 एक्स एक्स क्यूब अपान 3 एक्स एक्स क्यूब अपान 3, फिर एक्स पावर 5 ऑड पे जा रहा है, ठीक है। एक्स पावर 5 ये ऑड पे जा रहा, ऑड पे, ठीक है। तो ऑड पे जा रहा है, तो ये किसी का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ऑड डिग्री पर फार्मूला आपको पढ़ाया गया था। चलो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव, पहले इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, एक्स का डेरिवेटिव, इसका 3x स्क्वायर अपान 3 होगा, इसका कितना हो जाएगा 5x की पावर 4 अपान कितना हो जाएगा 5, और ये प्लस अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। तो यहाँ से 1 प्लस मिला एक्स स्क्वायर प्लस 5 से 5 कैंसिल हुआ, एक्स पावर 4 प्लस डैश। आप ध्यान से देखो, अब ये किसका एक्सपेंशन होता है, ये जानते हो किसका एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स का। ये जानते हो किसका एक्सपेंशन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 का। ये इसी का ये फार्मूला है, ये क्या है, ये फार्मूला आपको याद करो, बाइनोमियल थ्योरम से आया है। तो ये किसका फार्मूला है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1 का। इसका एक्सपेंशन करोगे तो इसको जब नीचे खींचोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। क्या होगा, 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन ए सही है। पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर हम ये आ जाएंगे। तो बेटा इसका ये एक्सपेंशन का फार्मूला होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखो, ये भी किसी का फार्मूला है, ठीक है। ये 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3, ये जानते हो ये किसका एक्सपेंशन है, ये ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन है, ठीक है। ये ई की पावर एक्स का फार्मूला है ये पूरा। तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होगा। आगे बढ़ते हैं, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, पूरा फार्मूले का ही खेल है। ये जानते हो किसका फार्मूला है, ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है, ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है। तो y इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। तो ये 2 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। तो 76 का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखो, ये भी फार्मूला है, ये क्या है, ये भी फार्मूला है। ये फार्मूला होता है पाई बाई 2। आपको पढ़ाया गया था tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो ये डी वाई बाई डी एक्स, ये पाई बाई 2 हुआ, और पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 होगा। ऑप्शन डी सही है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है। ये दिमागी क्वेश्चन है, ये अच्छा है। तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स, पहली बार डेरिवेटिव, चलो पहली बार हम पहले डी एक्स बटे डी टी निकालते हैं, तो 2at हो जाएगा। और डी वाई अपान डी टी निकालेंगे, तो डी वाई अपान डी टी 2a होगा, टी का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब हम डिवाइड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो इसको ऊपर लिखेंगे 2a अपान 2at। अब 2a से 2a कैंसिल हो गया, 2a से 2a कैंसिल हुआ, 1 अपान टी आ गया। अब हम t के सापेक्ष
पुनः डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो d2i अपान dx स्क्वायर, और 1/t का डेरिवेटिव -1/t स्क्वायर होगा। लेकिन हम डेरिवेटिव यक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और फंक्शन हमारा t है, तो यहाँ पर dt अपान dx रहेगा। ठीक है, ये टेक्निकल है। अब यहाँ से आपको क्या मिलता है, -1/t स्क्वायर। अब हमको dt अपान dx की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ से देखो dx अपान dt है, तो जब हम यहाँ से dt अपान dx निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 1/280। अरे dx अपान dt है तो dt अपान dx 1/280 होगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा 1/280, तो t क्यूब हो जाएगा, तो -1/2a t क्यूब, ये प्रश्न का आंसर होगा -1/2a t क्यूब होगा। ऑप्शन सी सही है, -1/2a t क्यूब होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, x की पावर x का। आप ध्यान से देखो, इसको रट लो। y बराबर अगर x की पावर x का, तो dy/dx क्या होगा, ये होगा x की पावर x 1 + log x। अब ये कैसे आया है, ये आया है दोनों पक्षों का log लेने पर। log y इक्वल टू ये यहाँ पर होगा log x की पावर x, फिर यहाँ से आपको मिलेगा log y बराबर x log x। अब हम डेरिवेटिव कर देंगे फर्स्ट सेकंड का log y का 1/y dy/dx। पहले लिख देंगे फर्स्ट सेकंड log x का अपान x, फिर लिख देते हैं सेकंड log x, x कैंसिल, y को उधर भेज देते हैं dy/dx, तो यहाँ से मिलेगा y इंटू 1 + log x, फिर y की वैल्यू रख देते हैं, y x की पावर x है, तो dy/dx इक्वल टू क्या मिला, x की पावर x 1 + कितना मिला, log x। तो कुल मिला के इसको याद रख दीजिए, x की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x 1 + log x। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। ये आसान है, y बराबर सेक है अंदर tan इनवर्स x है, तो पहले हम इसको tan इनवर्स x को पहले हम सेक इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पढ़ाया गया था कि tan इनवर्स को अगर सेक इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये x है, ये 1 है, तो ये हाइपोटेनियस रूट में 1 + x स्क्वायर होगा। तो सेक होता है हाइपोटेनियस अपान बेस, तो ये आपको सेक, जब इसे सेक इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये रूट में 1 + x स्क्वायर हो गया। सेक इनवर्स से गायब हो गया, तो ये रूट में 1 + x स्क्वायर हुआ। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसको t मानेंगे, रूट t का 1 2 रूट t होगा 1/x स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव 0x स्क्वायर का 2x से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सीधा सीधा x अपान रूट में 1 + x स्क्वायर, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा, x अपान रूट में 1 + x स्क्वायर। ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, cos x का अवकल गुणांक sin x के सापेक्ष। तो cos x ऊपर रहेगा ना, cos x का करना है sin x के सापेक्ष, sin x नीचे रहेगा। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस साइन अपान cos कितना होगा, tan x होगा। तो -tan x आपके प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, इसका डेरिवेटिव cos के रिस्पेक्ट में करना। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं e की पावर sin x, फिर हम डेरिवेटिव cos x का करते हैं, cos x का डेरिवेटिव। तो e की पावर sin x का डेरिवेटिव e की पावर sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होगा। तो इसका cos बटे sin, तो ये माइनस cot x होगा, और e की पावर sin x होगा, तो माइनस cot x e की पावर sin x। आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम आते हैं। पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं dx बटे dt ना, डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, dx बटे डी थीटा। एक कांस्टेंट रहेगा इसका 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ हाफ एंगल फार्मूला लगा देते हैं। ए रहेगा साइन थीटा का फार्मूला 2 sin
θ/2 इंटू कास θ/2 ये मिल गया। अब हम इसका डेरिवेटिव y वाले करेंगे तो dy/d एक कांस्टेंट रहेगा, थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कास थीटा होता है। ए रहेगा 1 रहेगा, हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला 2 कास स्क्वायर θ/2 -1, इससे -1 से +1 कैंसिल हुआ, यहाँ पर मिला 2 कास स्क्वायर θ/2 मिला। अब हम डिवाइड करते हैं, हमको निकालना है dy/dx, तो डिवाइड करेंगे तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे, ये ऊपर हो जाएगा 2a कास स्क्वायर θ/2 अपान कितना मिला 2a साइन θ/2 इंटू कास θ/2 मिला। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, 2a से 2a कैंसिल, एक कास से कास, ऊपर कास θ/2 बचा तो ऊपर कास θ/2 नीचे साइन θ/2, तो कास बटे साइन क्या होगा, ये कॉट θ/2 होगा। आपके प्रश्न का आंसर कॉट θ/2 होगा, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी सही होगा। ये भी अभी अभी बताए थे कि ये फार्मूला है, ये π/2 है, तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, 0 होगा, ऑप्शन डी सही है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अगला है cos स्क्वायर एक्स का अवकल गुणांक एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको लिख सकते हो cos एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर को जब t मानोगे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t मतलब 2 cos एक्स, फिर cos एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो ये ओवरऑल मिल गया -2 साइन एक्स इंटू cos एक्स, और ये फार्मूला होता है माइनस में साइन 2x का फार्मूला, तो माइनस साइन 2x ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, tan x का सेकंड डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, तो पहले y बराबर tan x लिखते हैं, जब पहली बार डेरिवेटिव करते हैं तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। अब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं sec x का होल स्क्वायर। आप जब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो t मानेंगे t स्क्वायर का 2t मतलब 2 sec x, और sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाओगे 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, 2 बार इसका डेरिवेटिव करना था। आगे बढ़ते हैं, इसका डेरिवेटिव करना है 2 बार, तो सबसे पहले dy/dx निकालो, तो जब dy/dx निकालोगे तो x का 1 होगा, e की पावर x का e की पावर x होगा, दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, e की पावर x का e की पावर x, तो प्रश्न का आंसर e की पावर x होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, इसका 2 बार डेरिवेटिव। लेकिन इसमें उल्टा किया गया है, इसमें हमको निकालना है d2x अपान dy स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन दार क्वेश्चन है, इसको फिर से चेक करते हैं। 2 बार डेरिवेटिव करना है, d2y अपान डी, तो सबसे पहले हम dy/dx निकालते हैं, तो dy/dx में 1 e की पावर x होगा। अब हम पलट देते हैं, dx बटे dy करते हैं, तो ये 1 अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस e की पावर ऐसे हो जाए। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं y के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो d2x अपान dy स्क्वायर होगा। अब इसको हम t मानते हैं, तो 1 अपान t का डेरिवेटिव -1 अपान t स्क्वायर, e की पावर x का होल स्क्वायर इंटू t का डेरिवेटिव, t का मतलब 1 का 0, e की पावर x का e की पावर x होगा। लेकिन फंक्शन x का आप y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो dx बटे dy रहेगा। ये आपको यहाँ चैलेंज है। सबसे पहले dy/dx निकालें, हम dx बटे dy किए हैं, हमको निकालना है d2x अपान dy स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये d2x अपान dy स्क्वायर होगा, इसको t जूम करेंगे तो 1 अपान t का -1 अपान t स्क्वायर होगा, 1 का 0, e की पावर x का e की पावर x। लेकिन फंक्शन x आप y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो dx बटे dy रहेगा। अब यहाँ दिमाग लगाओ, फिर यहाँ पर हम माइनस में e की पावर x लिख देते हैं और 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। अब हम dx बटे dy की वैल्यू निकाल देंगे, फिर देखो dx बटे dy की वैल्यू फिर क्या रख देंगे 1 अपान 1 प्लस e की पावर x। अब ये क्यूब हो जाएगा तो सीधा सीधा e की पावर x 1 प्लस
ई की पावर एक्स का होल क्यूब, ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। माइनस ई की पावर एक्स 1 अपान माइनस ई की पावर एक्स अपान 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल क्यूब। ऑप्शन सी सही है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कायदे से समझो, दिमाग लगाओ। इसमें कह रहा है चार बार डेरिवेटिव करोगे परेशान हो जाओगे। एफ डैश पाई बाई 4 निकाल। तो सबसे पहले एफ एक्स दिया, फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। हम 1 अपान 2 साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे और ऊपर 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर कास एक्स है, कास 2x है, फिर कास 4x है और इंटू कास 8x है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 1 अपान 2 साइन एक्स तो हो गया। अब ये फार्मूला बन गया 2 साइन एक्स कास एक्स, ये साइन 2x का फार्मूला बन, ये किसका फार्मूला बन गया, साइन 2x का। और बाजू में कास 2x है, कास कितना है 4x, कास 4x है और कास कितना है 8x है। फिर फार्मूला बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 2 जा 4 साइन एक्स हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन 2x इंटू कास कितना है 2x है, और यहाँ पर कास कितना है 4x और कास 8x है। समझ पा रहे हो। फिर यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स का, फिर ये 1/4 साइन 2x, फिर यहाँ पर साइन 2x का फार्मूला बन गया, तो यहाँ साइन 4x हुआ, कास 4x इंटू कास 8x है। फिर 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, अब डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये 1 अपान 8 साइन एक्स हुआ। अब 2 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो 2 साइन 4x इंटू कास 4x, तो साइन 8x हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन 8x कास 8x मिला, साइन 8x कास 8x मिला। यहाँ से क्या मिला, साइन 8x इंटू कास 8x मिला यहाँ। अब ध्यान से देखो, अब क्या होगा, फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपान 16 हो जाएगा, 1 अपान 16 साइन एक्स हुआ, और ऊपर कितना मिला, ऊपर 2 साइन एक्स, ये साइन कितना हो जाएगा 8 दूना 16x, ये आ गया। अब ये कुल मिला के हमको, अब हम नए पेज पे आते हैं। अब ये हमको मिल गया, नॉमिनेटर में मिला साइन 16x अपान 16 साइन x हुआ, ये हमारा फंक्शन y आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो 1 अपान 16 रहेगा, अंश हर का डेरिवेटिव करेंगे। पहले नॉमिनेटर लिख देते हैं, मतलब साइन x, डिनोमिनेटर साइन 16x का 16 का 16x होगा, और फिर माइनस यहाँ पर है साइन 16x ना, और फिर उसके बाद साइन x का डेरिवेटिव कास x कर देते हैं, अपान कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब क्या हुआ, आप ध्यान से देखो, 1 अपान 16 रहेगा, तो यहाँ पर 16 कास कितना मिल गया 16x इंटू साइन एक्स मिला, इंटू साइन एक्स मिला, माइनस कास एक्स मिला और इंटू साइन 16x मिला, अपान कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 16x मिल गया। अब हमको किस वैल्यू पर निकालनी है, हमको निकालनी है π/4 पर। किस पर, π/4 पर। अब हम π/4 पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, π/4 पुट कर देंगे, पुट x इक्वस टू π/4। ध्यान से देखो, क्विक तरीके से, यहाँ पर 1 अपान 16 है, अब π/4 को पुट करोगे तो π/4 ऊपर हो जाएगा, कास 4 मिल जाएगा। अरे यहाँ π/4 रखोगे 4 चौक 16, और यहाँ पर साइन कितना मिल गया, साइन π/4, यहाँ पर मिला कास π/4, और यहाँ पर साइन 4 मिल जाएगा, 4 और डिनोमिनेटर में क्या मिला, डिनोमिनेटर में मिला साइन स्क्वायर π/4। साइन 4 की वैल्यू साइन चाहे जितनी पाई हो, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये तो 0 में चला जाएगा।
और साइन स्क्वायर पाई बाई 4 को लिख सकते हो 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर 1/2 होगा। अब हम वैल्यू और भी निकाल देते हैं, ध्यान से देखो 1/16 है, 1/16 है, यहाँ पर है 16 cos 4 पाई, क्या है देखो cos 4 पाई है, cos 4 पाई को ब्रेक करते हैं, cos 4 पाई को ब्रेक करते हैं, cos लिख देते हैं, 4 पाई का मतलब 360 हुआ, तो 4 पाई को हम लिख सकते हैं ऐसे, लिख देते हैं 3 पाई प्लस पाई लिख दें, 3 पाई प्लस पाई लिख देते हैं, और कास साइन पाई की वैल्यू 1/√2 होती है, और नीचे 1/√2 का होल स्क्वायर हुआ। आप ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये बार बार जो 16 आ रहा है उससे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, कास 3 पाई प्लस थीटा, ये कास थीटा हो गया, कास पाई हो गया, और ये 1/√2 रहेगा, और ये 1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर पलट जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कास पाई की वैल्यू -1 होती है, 1/√2 होता है, कैंसिल होके -√2, कैंसिल होके -√2 आना चाहिए, ठीक है, -√2 आना चाहिए। कास पाई की वैल्यू कितनी होती है, कास पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, कास पाई की वैल्यू कितनी होती है, √2 आ रहा है, ठीक, एक बार चेक करते हैं, कास 4 पाई 2 की पावर 4 16, कास 16 पाई, कास 4 पाई, कास 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, कास 4 पाई की वैल्यू हमको चेक करनी है, बस यही पॉजिटिव होती है कि निगेटिव होती है, बाकी ये सही है। कास 4 मतलब कास 4 पाई की वैल्यू निकालनी है, देखो कास 4 पाई, ध्यान से देखो 1 पाई यहाँ तक आ गया, फिर ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई यहाँ आएगा, तो कास 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, तो यहाँ कास 4 पाई की वैल्यू जो होगी ये 1 होगी। कास 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर आपके कास 4 पाई रहने देते हैं, और ये √1/√2 हुआ, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, यहाँ 1 होगा, फिर इससे ये 2 को लिख सकते हो √2 एक बार कैंसिल होके, तो हमारे प्रश्न का आंसर √2 होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, पहले हम 2 sin x से ऊपर नीचे डिवाइड करके हम लास्ट में हम यहाँ तक आ गए हैं, अब हमारे पास फार्मूला मिल गया, ऊपर sin 16x/16 sin x मिल गया, अब हम इसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर करके डेरिवेटिव कर दिए हैं, फिर पुट कर दिए हैं पाई/4 पुट कर दिए हैं, फिर पुट करके ये तो 0 में चला गया, यहाँ पुट कर साइन पाई/4 है, फिर आगे हम वैल्यू रख देते हैं, साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद सॉल्व करके हम अपने प्रश्न का आंसर देंगे। कास 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, e की पावर x हम log ले लेते हैं, तो log x की पावर y, और यहाँ पर log e की पावर x माइनस वाई होगा, y बाहर आ जाएगा, y log x हुआ, और यहाँ पर कौन बाहर आ जाएगा, x माइनस वाई, यहाँ पर log e होगा, log e की वैल्यू 1 होती है, तो y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब डेरिवेटिव कर देते हैं, अब इसका डेरिवेटिव पहले फर्स्ट निकाल देते हैं, समझ में आया, इसमें फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं, तो पहले हम फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट का मतलब y, सेकंड log x का अपान x, प्लस लिख देंगे सेकंड log x, और फर्स्ट y का डेरिवेटिव dy/dx होगा, इसमें फर्स्ट सेकंड y अपान log, इसमें क्या होगा, log x का मतलब 1, और इसका dy/dx होगा। अब जो भी चीज़ें बटे में हैं, पहले बटे वाले को ख़त्म करते हैं, तो ये बटे में x से सब में मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ से y हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करोगे तो x log कितना हुआ, x dy/dx हुआ,
और यहाँ से आपको मिलता है x माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स मिला। अब डी वाई बाई डी एक्स को इस तरफ भेजते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स में तो यहाँ से x प्लस एक्स लॉग x मिला और यहाँ से हमको मिलता है x माइनस वाई मिला। कितना मिला? x माइनस वाई मिला। अब फिर क्या होगा? x माइनस वाई होगा। ठीक, x माइनस वाई हो गया। बाद में हमको y की वैल्यू ख़त्म करनी है। ठीक है, यहाँ से हमको y की वैल्यू ख़त्म करनी है। पहले हम y की वैल्यू निकाल के तब डेरिवेटिव करें, नहीं तो आगे डिस्टर्ब हो जाएगा। y हमको ख़त्म करना है, y की वैल्यू निकाल के हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, नहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। y की वैल्यू निकाल देते हैं, y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो y कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, y हम क्या कर लेते हैं? y कॉमन ले लेते हैं। y को इधर शिफ्ट करके y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मिला हमको log x प्लस 1 इक्वस टू x मिला। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x अपान 1 प्लस log x मिला। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स पहले लिख देते हैं नॉमिनेटर 1 प्लस log x और इसका डेरिवेटिव 1 होगा, ना लिखो, माइनस एक्स रहेगा, इसका डेरिवेटिव 0, इसका 1 अपान x होगा और अपान कितना मिल गया? 1 प्लस log x का होल स्क्वायर मिल गया, वही नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में। इससे ये कैंसिल होगा। फिर यहाँ पर क्या मिल गया? 1 प्लस log x माइनस 1 मिला, माइनस 1 अपान कितना मिला? 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास log x और 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये प्रश्न का आंसर होगा log x अपान 1 प्लस log x अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपको पहले y को, चूंकि ऑप्शन में y नहीं था, वहाँ करते तो y एलिमिनेट ना होता। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, आप लोग जानते हो कि जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर a माइनस बी होगा और ऊपर a प्लस बी है, यहाँ भी डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, b माइनस सी, ऊपर b प्लस सी है और यहाँ x की पावर c माइनस a है, ऊपर c प्लस a है। अब एक में अब डिग्री के ऊपर डिग्री मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यहाँ x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऐड करोगे, सबको ऐड करोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, इससे ये सब कैंसिल हो गया। x की पावर 0 वैल्यू 1, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा f डैश x, तो इस प्रश्न का आंसर 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव 1 1 पर करना, 0.11 पर। तो सबसे पहले e की पावर x का e की पावर x, फिर e की पावर y का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर y, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? e की पावर x प्लस y होगा ना, इसको t मानेंगे तो 1 प्लस y का डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब हम कॉमन ले लेते हैं, किस पॉइंट पर निकालना है? 0.11 पर निकालना, तो 1 1 पुट कर देते हैं, 1 1, x इक्वस टू 1, y इक्वस टू 1, यही पुट कर दें तो e की पावर 1, यहाँ पर e डी वाई बाई डी एक्स होगा। फिर क्या होगा? e की पावर 2 होगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब ध्यान से देखो, ब्रैकेट तोड़ देते हैं, e यहाँ कॉमन ले लेते हैं, ई कॉमन लेके एक ई कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हुआ और यहाँ कितना बचा है? ई, यहाँ कितना मिला? ई मिला, लेकिन एक ई कैंसिल हो रहा है, एक ई बच जा रहा है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करना है एट ई इक्वस टू 0.11 पर, ई की वैल्यू 1 1 पर इसका डेरिवेटिव करना है। अच्छा, पहले इसका डेरिवेटिव करके फिर 1 1 पुट कर देते हैं, पहले इसका डेरिवेटिव ही कर देते हैं फिर 1 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, चलो 1 1 पुट किया गया तो दिक्कत थोड़ी, ई की पावर टी का ई की पावर टी डी वाई बाई डी एक्स, इसका 1 1 पुट करोगे ई स्क्वायर होगा, तो यहाँ से एक ई कॉमन ले लेते हैं। चलो एक बार इसको पक्षांतरण कर देते हैं, ध्यान से देखो,
पक्षांतरण करो तो यहाँ से क्या मिलता है, e की पावर x e की पावर y dy बाई डी एक्स, ब्रेकेट तोड़ते हैं e की पावर x प्लस वाई प्लस e की पावर x प्लस वाई डी बाई डी एक्स ना, e की पावर x प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपको मिलता है e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस वाई मिला डी बाई डी एक्स कॉमन लेने, और यहाँ आपको मिला e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर x मिला। फिर उसके बाद क्या होगा, डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करेंगे डी बाई डी एक्स इक्वस टू, यहाँ से मिलता है e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर x अपान e की पावर y अपान e की पावर x प्लस वाई। अब हम पुट कर देंगे x इक्वस टू 1 पे, तो 1 पे पुट कर देते हैं तो e की पावर 1 ऐड करोगे 2 माइनस e ना अपान e की पावर, और ये e की पावर 2 हो जाएगा। e की पावर देखो दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके -1 आ जाएगा, ठीक है। ई स्क्वायर -1 अपान ई स्क्वायर इधर उधर करोगे तो कैंसिल होके -1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। तो कुल मिला के इस प्रश्न की सहायता से आज का सेशन कंप्लीट हुआ। इसको आप देखिए, फिर अगला चैप्टर हमारा, अगला जो भी चैप्टर है वो पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।